चाचू चाचू ठीक है। अच्छा, ये जो हमने इन्फो रिकॉर्ड और सोर्स लिस्ट बनाया तो उसमें हमने क्या क्या देखा था। एक तो हमने इन्फो रिकॉर्ड से देखा कि इन्फो रिकॉर्ड जब हम बनाते हैं तो उससे हमारे को क्या होता है कि परचेज रिक्विजिशन बनाते टाइम पे या परचेज ऑर्डर बनाते टाइम पे परचेज रिक्विजिशन अगर हम बना रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन आ जाता है वेंडर सेलेक्ट करने का, अगर हमने इन्फो रिकॉर्ड बनाया है तो। ठीक है। और अगर परचेज ऑर्डर बना रहे हैं तो ऑटोमेटिक उसका रेट, डिलीवरी डेट, है ना, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक इन्फो रिकॉर्ड से आ जाती है पीओ पे। ठीक है। वही अगर हम सोर्स लिस्ट जब हम जनरेट कर लेते हैं तो हम सोर्स लिस्ट में क्या करते हैं, हम सोर्स लिस्ट में हमने देखा था कि वहाँ पे हम जो वेंडर है फॉर एनी पर्टिकुलर मटेरियल हम उसको फिक्स कर सकते हैं, है ना। याद सोर्स लिस्ट का याद है या नहीं है, ये बताइए पहले। सोर्स लिस्ट का याद है ना कि क्या हमने करा था। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं सोर्स लिस्ट में हमने कहाँ था। वो सबका रिस्पॉन्स बराबर नहीं आ रहा, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी सी झिझक है, याद नहीं। ठीक है। सोर्स लिस्ट हमने जो क्रिएट किया था उसका टी कोड था ME01। ठीक है। यहाँ पे हम डालते थे मटेरियल और उसका प्लान। एक मिनट ये खोल लेता हूँ। ठीक है। कौन से मटेरियल का हमने बनाया था, हमने वेंडर लिया था ये और मटेरियल हमारा था यही। ठीक है। 258। ठीक है। प्लांट था हमारा रिज्यूल फार्मा PL प्लांट। एंटर करेंगे, ये ऐसा आ जाता है। यहाँ ये देखिए, ये है ना, इसी पे क्लिक करते हैं अपन, डेट के साथ पूछता है, क्लिक कर देते हैं, ये आ जाता है हमारा। इस पर मैंने बताया था कि अगर हम मल्टीपल सप्लायर्स के साथ में अगर हमने इन्फो रिकॉर्ड तैयार किया होता तो मल्टीपल यहाँ पे इस मटेरियल के लिए, ये जो मटेरियल है इस मटेरियल के लिए मल्टीपल यहाँ पर सोर्स लिस्ट तैयार होकर आते थे। यहाँ से हमारे पास में ऑप्शन रहता है कि हम अगर किसी वेंडर को फिक्स करना चाहते हैं इस मटेरियल के लिए। मान लो कि मेरे पास ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल का हमने सोर्स लिस्ट जो बनाया था, हमने इन्फो रिकॉर्ड बनाया था मान लो 5 वेंडर के साथ में, तो 5 वेंडर की लिस्ट आ जाती है यहाँ पे। हमने एक ही वेंडर के साथ बनाया था मैंने, इसलिए एक ही वेंडर का आ रहा है यहाँ पे। अगर 4-5 वेंडर के साथ बनाया होता है इसका इन्फो रिकॉर्ड तो 4-5 वेंडर सबकी लिस्ट आती थी यहाँ पे। उसके बाद इस लिस्ट में से मेरे पास ऑप्शन रहता है किस वेंडर को मुझे फिक्स करना है या किस वेंडर को मुझे ब्लॉक कर देना है, या फिर ये जो सोर्स लिस्ट इसको कितने दिन तक वैलिड रखना है, इसकी वैलिडिटी यहाँ पे चेंज करने का टाइम ऑप्शन रहता है हमारे पास में। ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 काम होते हैं एक्चुअली सोर्स लिस्ट में। आप किसी वेंडर की वैलिडिटी डिसाइड करते हैं कि कब तक वो वैलिड रहेगा सिस्टम में। ठीक है। दूसरा, किसी वेंडर को फिक्स करना है। तीसरा, किसी वेंडर को ब्लॉक करना है। ठीक है, क्लियर है? यस। ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया था हमारा। अब हमारे को देखना ऑटोमेटिक पीओ का टॉपिक जो है हमारा, वो ऑटोमेटिक पीओ का रहेगा। ठीक है। ऑटोमेटिक पीओ शुरू करने से पहले एक पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर करनी होगी पहले, ये वाले मैं आप लोगों को चैट में दे रहा हूँ। ठीक है। डाउनलोड करके आप लोग भी रख लीजिए, वो आपको काम आएगा।
ये भेज दिया मैंने। ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक पीओ के लिए प्री रिक्विजिट्स हैं। ऑटोमेटिक पीओ अगर बनाना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहती हैं, क्या क्या सेटिंग्स आपको करनी होगी। ये 5 सेटिंग्स हैं जो पहले करना ज़रूरी है सिस्टम पे, उसके बाद ही ऑटोमेटिक पीओ जनरेशन होगा। मतलब पीआर बना लेंगे, पीआर से पीओ ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या कह रहा है ये, ऑटोमेटिक पीओ क्रिएशन चेकबॉक्स मस्ट बी टेक इन परचेजिंग व्यू ऑफ मटेरियल मास्टर। ठीक है, मटेरियल मास्टर जो भी हमने बनाया, जिस भी मटेरियल का, समझ रहे हैं। तो ये हम चेक करते हैं पहले। मेरे पास में मटेरियल, ठीक है, ये मटेरियल है। अब हम MM01 पे जाएंगे पहले। क्या था, 258 था ना, 258, यस। ठीक है, ये हमारा मटेरियल है और 7 नंबर रिज्यूम फार्मा मटेरियल टाइम था। रॉ मटेरियल फॉर ये, ठीक है, एंटर करेंगे, प्लान डालेंगे। स्टोरेज लोकेशन की जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए। मटेरियल सर MM02 में खोलेंगे ना, MM02 में अमेंड होगा ना सर, MM02 से चेंज करेंगे ना जो भी चेंजेस करनी हाँ है। हाँ हाँ, MM01 तो नहीं दे MM01 में रहे जब हैं। क्रिएट कर रहे हैं तब करते हैं, बराबर है। MM02 पे देखना पड़ेगा। हाँ, MM02 पे ठीक है, जरूरत नहीं है, परचेजिंग पे आना। ठीक है, अपने परचेजिंग से ही काम है। परचेजिंग में ये देखिए यहाँ पे है ना, ऑटोमेटिक पीओ का ये, इसको चेक रखना। ठीक है, क्लियर है। ओके, यहाँ पे यस सर। ठीक है, ये हो गया, इसको कर दीजिए सेव। ये पहला काम हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम क्या कहता है इसमें, ऑटोमेटिक पीओ क्रिएशन चेकबॉक्स मस्ट बी टिक्ड इन परचेजिंग डेटा ऑफ वेंडर मास्टर। ठीक है, तो जो वेंडर हमने बनाया है उस वेंडर में भी ये ऑप्शन रहेगा। उसमें परचेजिंग व्यू का जो ऑप्शन रहता है ना, उसमें उसमें भी आपको ऑप्शन रहेगा ऑटोमेटिक पीओ के लिए। अब वो चेक कर लेते हैं। ये हो गया। अब हम जाएंगे बीपी पे। वेंडर हमारा क्या था, 801। ठीक है, ठीक है, इसका पार्ट नंबर, एक मिनट, पार्ट नंबर
7001 हाँ ठीक है, ठीक है, खोल लिया इसको। इसके परचेजिंग में आना है अपने को, बराबर। रिजल्ट परचेजिंग है, इसमें आना है अपने को। परचेजिंग में आ गए, एडिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब आएंगे थोड़ा नीचे, अपने को नीचे आना है, ठीक है। कहाँ गया, कहाँ गया, और नीचे आना होगा, एडिशनल प्रोसीजर में। यही सर ये ना, यही ऑटोमेटिक ना, परचेज हो ये रहा है है। ना, यही है, ये आ गया अपना, ठीक है। ये करना अपने को, ये करके अपने को सेव कर देना है। ये दूसरा भी हो गया काम, ठीक है। अब तीसरा, तीसरा क्या कहता है, परचेज इन्फो रिकॉर्ड मस्ट एग्जिस्ट फॉर दिस मटेरियल एंड प्लांट। परचेज इन्फो रिकॉर्ड हमने बना रखा है इस मटेरियल का, प्लांट के साथ में, है ना। ये हमने बना रखा है, चेक करना है तो ME11 पे बनाते हैं, ME12 पे चेक कर लेते हैं। ठीक था सप्लायर हमारा, प्लांट यही है, सही। कर लेते हैं, कर लेते हैं, बना हुआ है हमारा इन्फो रिकॉर्ड, ठीक है। अरे कोई इन्फो रिकॉर्ड का लिस्ट कैसे मिलेगा अपने को? इन्फो रिकॉर्ड की लिस्ट बताया था ना तो आपको दो टी कोड बताए थे मैंने, ME1M एंड ME1L, लास्ट क्लास में बताया था ना। ME1M जो रहेगा वो लिस्ट ऑफ इन्फो रिकॉर्ड रहेगा मटेरियल के बेसिस पे, और ME1L जो रहेगा वो लिस्ट ऑफ इन्फो रिकॉर्ड रहेगा सप्लायर के बेसिस पे। याद आया कि नहीं आया? जी। ठीक, ठीक है, तो ये बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी काम हो गया। अब उसके बाद चौथा क्या बोल रहा है, सोर्स लिस्ट मस्ट एग्जिस्ट फॉर द मटेरियल एंड प्लांट। तो सोर्स लिस्ट भी हमने बना रखा है, ठीक है। अभी अभी चेक किया था हमने शुरुआत में, ऑटोमेटिक PO शुरू करने से पहले ही हमने सोर्स लिस्ट देखा था, बना हुआ है वो भी, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को परचेज रिक्विजिशन बनाना है। देखिए, परचेज रिक्विजिशन मस्ट बी क्रिएटेड फॉर द गिवन मटेरियल एंड वेंडर। जिस मटेरियल और वेंडर के लिए हमने ये सारी सेटिंग करी है ना, ये ऊपर की सारी सेटिंग्स, उसी मटेरियल और वेंडर का होना है परचेज, मतलब PR होगा, तभी वो ऑटोमेटिक PO बनेगा उसका, समझ रहे। अभी मान लिया कि हमने जो वेंडर और मटेरियल को लेकर के ये सारी की सारी सेटिंग्स करी ऊपर की HR, अब उस वेंडर और उस मटेरियल से रिलेटेड मान लो कि मेरे पास 4-5 PR बन गया, परचेज रिक्विजिशन बन गया, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट से। तो 4-5 PR बन गए, अब मैं सारे PR को इंडिविजुअली या PO उसके अगेंस्ट में क्रिएट ना करके एक बार ही ऑटोमेटिक सारे का सारा इकट्ठा ही अपन PO क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वो हम देखते हैं कैसे होगा। तो हम पहले बनाएंगे PR, ठीक है। मटेरियल हमारा था 999258, यही था ना। नहीं आया, नहीं आया है, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं आएगा। इतनी दफ़ा ही 9 था।
चलिए देखेंगे हमने, कोई बात नहीं। क्वांटिटीज का 100 मंगवाते हैं, ठीक है। प्लांट क्या हो गया? सर ये जो प्लांट हमने आइटम में लिंक कर रखा वो नहीं उठ के आएगा क्या यहाँ पे? हाँ, ये जो हम प्लांट हम लिंक करते हैं आइटम में, हाँ, वो यहाँ पे हम अलग से क्यों बता रहे हैं प्लांट अभी? परचेज रिक्विजिशन बना रहे हैं यहाँ पे अभी हम। नहीं वो सही है सर, पर जब हमने मटेरियल यहाँ पे सिलेक्ट किया जो हमने, उससे तो ऑलरेडी हमारा प्लांट और स्टोर लिंक है। नहीं, सिर्फ मटेरियल बोल करके नहीं आएगा प्लांट, और वो लिंक होने से सिर्फ मटेरियल डालने से नहीं आता है। कहीं पे भी आप लिंक होने से सिर्फ मटेरियल डालने से नहीं होगा, क्योंकि वो मटेरियल जो है आपके पास में सिर्फ आपने एक प्लांट के साथ में उसको लिंक कर रखा है। मटेरियल तो कई सारे प्लांट के साथ में लिंक होगा, कई सारे स्टोरेज लोकेशन के साथ लिंक हो सकता है, समझ रहे हैं? ऑटोमेटिक नहीं आएगा वो, जब तक आप यहाँ सोर्स लिस्ट से उसको अटैच नहीं करते। जब तक यहाँ पे सोर्स लिस्ट इसका आप किसी डिफाइन नहीं करते, सोर्स ऑफ सप्लाई है ना यहाँ पे, जब तक यहाँ पे अपन इसको डिफाइन नहीं करते, कोई एक वेंडर यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करते, तब तक ये ऑटोमेटिक नहीं आएगा, समझे? बात क्लियर हुई? ये मेरा मटेरियल ही पूरा नहीं उठा रहा है यार, मटेरियल का ही मसला चल रहा है, पूरे का पूरा मटेरियल। एक मिनट, ये वहाँ से उठाना पड़ेगा। हाँ, अब उठ के आ गया ये, ठीक है। अब देखिए मटेरियल आपका बराबर आ गया, ले लिया, डिलीवरी डेट के आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं एक काम, इसको ऐसे रहने दीजिए, नीचे आते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आ रहा ना असाइन सोर्स ऑफ सप्लाई, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मैंने जो भी, चूँकि मैंने एक ही इसका इन्फो रिकॉर्ड बनाया, परचेज इन्फो रिकॉर्ड मैंने एक ही बनाया था, इसलिए वो आ गया, ठीक है। अगर मैंने एक से ज़्यादा बनाया होता तो उसकी लिस्ट आती कि मुझे किसको सेलेक्ट करने का है, समझ रहे हैं? बात समझ में आई? यस सर, यस सर। एक बार और मैं एक बार और मैं यहाँ पे आपको चार अगर ये आइटम 4 वेंडर से लिंक करते हैं तो वो चारों की लिस्ट आ जाती है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल तब हम उसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं कि जिससे हमें मंगाना है एक्चुअली माल। बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पे हमने मटेरियल डाला और यहाँ पे हम डाल देते हैं इसकी क्वांटिटी फिर से, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, प्लांट डालने के लिए आ रहा है यहाँ पे, बराबर है। मैं प्लांट नहीं डालता अभी, ऑटोमेटिक प्लांट लेगा नहीं है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे अगर मैं असाइन करता हूँ यहाँ से, एक मिनट, अच्छा ये प्लांट डालने के बाद ही आएगा, नहीं आ रहा है इसे, ठीक है, प्लांट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्लांट के साथ, इस मटेरियल के साथ में, अबे ये क्या कर दिया इसको डिलीट करो, ठीक है। यहाँ पे डालना है अपने को, प्लांट डाल दिया, प्लांट डालते ही देखिए डिलीवरी डेट ऑटोमेटिक आ रहा है। ऑटोमेटिक आने का मेन रीज़न यहाँ पे यही है कि हमारे पास में सिर्फ एक ही सोर्स लिस्ट बना हुआ है, यहाँ क्लिक करते ही जो एक है वो आ जाता है, ठीक है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन ये उठा रहा है सीधा वहीं से, उसी सोर्स लिस्ट से उठा रहा है। हमारे पास में ऑप्शन नहीं है कि एक है या दो है, उससे सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। अगर हमने 3-4 बनाए होते तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया ना इस पर असाइन सोर्स सप्लाई, तो वो लिस्ट आती पहले, उसके बाद उसमें से हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। या फिर अगर सोर्स लिस्ट में हमने वहाँ से किसी को फिक्स कर दिया होता तो वो डायरेक्ट वही आता, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते डायरेक्ट वही आ जाता था, अगर हमने किसी को फिक्स किया होता था तो।
क्लियर है ये? जैसे सर यहाँ पे हमने मान लो कि 4 वेंडर हमने इस आइटम को असाइन किए होते हैं, हाँ हाँ ठीक है ना। परचेज रिक्विजिशन वाले तो परचेज रिक्विजिशन तो बनाते हैं डिपार्टमेंट, ठीक है। बराबर। ये परचेज रिक्विजिशन जाती है परचेज डिपार्टमेंट में, बराबर। ठीक है। और परचेज ऑर्डर बनाते हैं डिपार्टमेंट वाले, परचेज परचेज डिपार्टमेंट वाले। बट हम परचेज वालों ने ये तो हम परचेज वालों को तो पता है कि हम इस 4 वेंडरों से मंगा रहे हैं, तो पर्टिकुलर हमने अभी इस वेंडर से मंगाना है, ठीक है। हाँ। तो परचेज डिपार्टमेंट वालों को पता है, पर जो रिक्विजिशन डाल रहा है परचेज रिक्विजिशन जो डाल रहा है डिपार्टमेंट वाला, उसको तो पता नहीं है कि किस वेंडर से मंगाना है। तो क्या हम जब परचेज ऑर्डर बना रहे होंगे उस टाइम पे चेंज कर सकते हैं वेंडर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, परचेज ऑर्डर के टाइम पे आपके पास हर एक एंट्री चेंज करने का ऑप्शन रहता है। ओके, ठीक है। ठीक है। परचेज ऑर्डर पे आप जो चेंजेस चाहें कर सकते हैं। परचेज ऑर्डर लास्ट रहता है, परचेज ऑर्डर तक आपके पास ऑप्शन है चेंज करने का। आप चाहे उसमें क्वांटिटी चेंज कीजिए, प्राइस चेंज कीजिए, प्लांट, स्टोरेज लोकेशन, जो चेंज करना आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। वहाँ पे आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन ये बता रहा हूँ कि अगर परचेज रिक्विजिशन से पीओ बनाना है ऑटोमेटिक तो कैसे बनेगा। ठीक है। नहीं सर, हाँ सर अरविंद बोल रहा। हाँ, बोलिए। जो ये अभी आपने बताया ना कि परचेज ऑर्डर बनाने पर पीओ बनाने के बाद पूरा अथॉरिटी रहता है कि वो क्वांटिटी या जो भी अमेंडमेंट करना कर सकता है। पीओ के पेज पे ऑप्शन बट रहता है आपके उसको पास में चेंज करने का। नहीं, पीआर के पेज की बात कर रहा हूँ। पीओ पे तो अपने हिसाब से पीओ बनाएगा वो, हाँ हाँ। लेकिन पीआर की बात कर रहा है सर। मैं पीआर की नहीं, बात कर रहा हूँ कि अगर ये असाइन अगर पर यूजर करके देगा, क्योंकि जो यूजर होगा मटेरियल का वही पीआर करेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, परचेज रिक्विजिशन तो और डिपार्टमेंट फिर अलग अलग डिपार्टमेंट बनाती है। ठीक है, रिलीज के लिए वो हमारे पास आएगा, रिलीज के लिए फिर स्टोर में आएगा। अभी रिलीज के बारे में बात मत कीजिए। रिलीज स्ट्रैटेजी अभी हमने बात नहीं करी, रिलीज के लिए बात नहीं करेंगे अभी। पीआर और हाँ पीओ से रिलेटेड अगर कोई इश्यू है तो वो बोलिए अभी, उसके बारे में क्या बात करनी है। ठीक है। अभी रिलीज स्ट्रैटेजी हमने देखा नहीं है ना, इसलिए रिलीज स्ट्रैटेजी के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि नहीं? जो मैं अभी बता रहा हूँ वो क्लियर है या नहीं, वो बताइए, नहीं तो फिर इसको यस फिर सर, से। यस सर, यस ठीक है, क्लियर है। ठीक है। सॉरी। तो ये एक मैं पीआर बनाता हूँ, इसको अपन यस सर। चेक करेंगे, चेक करके इसको सेव कर देते हैं। एक ही मेरा पीआर बन गया। ठीक है, 749 एक मेरा पीआर बना। एक और बनाते हैं, फिर से एक बनाते हैं उसी मटेरियल का, क्योंकि अपने पास एक ही मटेरियल है और इसका एक ही ये बना हुआ है। और जो ऑटोमेटिक पीओ बनेगा वो उसी वेंडर उसी मटेरियल का ही बनेगा। ठीक है, क्वांटिटी यहाँ पे मान लिया 50 कर देते हैं। ठीक है, सप्लायर यही रहेगा। चेक कर लिया और सेव कर दिया। 750 हो गया ये। तो पीआर हमने बनाया। ठीक है, अब अपने को बनाना है पीओ इस पीआर का। उसके लिए ऑटोमेटिक पीओ बनाने के लिए जो टी कोड है वो है ME59N। ठीक है, ME59N। एक मिनट फोन आ रहा है किसी का।
या हाँ, तो हम अभी ऑटोमेटिक पीओ बनाने वाले थे, ठीक है। यहाँ पे अपने को परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डालना है जो मेरा है, ठीक है। प्लांट मेरा होना है, ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं। वेंडर आप मत डालें, डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे कि मैंने ये डाला नहीं, क्या कहते हैं, कोई वेंडर डाला नहीं मैंने, तो इसमें क्या होता कि अगर मान लिया कि आपके पास में ऐसे परचेज ऑर्डर कई सारे ऐसे पीआर होते हैं आपके पास में कि अलग अलग वेंडर से अलग अलग मटेरियल के लिए होते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास Yes, सिर्फ एक ही मटेरियल और एक ही वेंडर का इन्फो रिकॉर्ड बना हुआ है, बराबर। जी सर। इसलिए एक का ही यहाँ पे आएगा, इसलिए एक का ही मैंने दो पीआर बनाया। लेकिन इसमें होता क्या है कि जैसे मान लिया कि मल्टीपल अलग अलग डिपार्टमेंट से पीआर बन करके आए, अलग अलग उसमें परचेज क्या कहते हैं सप्लायर्स होंगे, अलग अलग मटेरियल्स होंगे, तो ये जो प्री रिक्विजिट जो थी ना हमारी, ये जिन जिन वेंडर्स और मटेरियल्स के लिए ये सारे चीज़ें प्री रिक्विजिट जो है ये सारा क्रिएट किया हुआ होगा, ठीक है। मान लो जो पीआर जो परचेज रिक्विजिशन बना है और जिसमें जो भी वेंडर और मटेरियल हमने सेलेक्ट करा है, उन सब के पीछे का ये सारी सेटिंग हमने कर रखी होगी अगर, तो यहाँ पे अपने को सिर्फ अपना परचेज ऑर्गेनाइजेशन और प्लान डाल करके एग्जीक्यूट करना है, वो सारे के सारे पीआर ऑटोमेटिक पीओ में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि हमारे पास में एक ही ऑप्शन है, इसलिए एक ही का आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है, नो सूटेबल परचेज रिक्विजिशन फाउंड। ऐसा क्यों भाई? परचेज रिक्विजिशन तो हमने 2 बनाए। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। एक मिनट, कहीं एक मटेरियल से है उससे दिक्कत नहीं। ना ना ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। देख रहे हैं वहाँ पे आ ही नहीं रहा, शो ही नहीं कर रहा मेरा परचेज रिक्विजिशन। अपना 49 और 50 था इससे ना कुछ। शो नहीं कर रहा यहाँ पे, ये गलत बात है, ये शो होना चाहिए था। आ ही नहीं रहा, लिस्ट में आ ही नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे कुछ मसला है। कहीं कोई दिक्कत हुआ है ना। हाँ, ये दिक्कत ये हुआ होगा कि इसमें जो नंबर रेंज जो असाइन हो रहा है ना इसको, ये उसमें इशू हो रहा है। नहीं सिर्फ कुछ एरर भी आ रहा है क्योंकि वही मैं एक बीपी पे काम कर रहा था परसों, एरर आया लेकिन आज भी वही किया निकल हो गया सही से अपने आप, वही स्टेप है हर चीज। वो होता है कभी कभी, सिस्टम का एरर भी आ जाता है जिसकी वजह से चल रहा है। मैंने बताया ना, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे होते तो इसमें होता है, ये मसला आ सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, ये देखिए थोड़ा सा, अच्छा परचेज रिक्विजिशन का जो नंबर रेंज है ना इसमें यही थोड़ा सा मसला जा रहा है।
एक बार और बना कर देखते हैं, परचेज रिक्विजिशन देखते हैं क्या आता है, क्योंकि अगर एरर ये रहेगा परचेज तो फिर मुश्किल रहेगा, हम वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि परचेज रिक्विजिशन हमारा बन तो रहा है बट वो सेव नहीं हो पा रहा लगता। सेव नहीं हो पा रहा, उसमें कोई दूसरा मटेरियल असाइन हो जा रहा है ऑटोमेटिक। नहीं मटेरियल तो सब सेम ही है। नहीं सर, अच्छा आपने हाँ कुछ ये और हाँ बनाया था हाँ मटेरियल देखिए, नहीं ये पता है क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक कुछ और, हाँ प्लांट कुछ और पकड़ रहा है। नहीं इसमें पता है ये हो क्या रहा है, मसला ये कि प्लांट क्या आ रहा है इसमें, SSRT, ये डेटा ही कुछ और आ रहा है इसका। इसमें ये क्या हो रहा है, ये डमी जा रहा है, ये ठीक है, ये जो नंबर रेंज जो है ना इसका, ये डमी जा रहा है। एक मिनट चलिए वो भी चेक करते हैं। ये देखिए यही नंबर रेंज में से आ रहा है अपना, ठीक है, 750 तक ऑलरेडी यूज दिखा रहा है इसमें। इसको अपने को देखना पड़ेगा एक बार को, फिर से देखते हैं क्या आता है, दूसरा भी बनाते हैं फिर से तो क्या आता है। एक PR हम फिर से बनाएंगे। और एक बार इसको चेक करिए ना, जो सबसे ऊपर ये एनबी परचेज पोजीशनर है ना सर, क्या 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 ये पीआर का जो है, ये एनबी परचेज पोजीशनर, यहाँ पे अगर चेंज करने को एक मिनट हाँ क्या बोल रहे थे। ये जो है ना सर परचेज रिक्वेजिशन सबसे ऊपर, ये यहाँ पे अपन चेक बॉक्स ये है अपना। ये हाँ, तो एक बार चेंज करके देखिए सर, इसकी वजह से इधर आ रहा है। ना ये परचेज रिक्विजिशन यही तो अपन बना रहे हैं, तो यही रहेगा ना। टेंडर वही है सर, हाँ तो यही है, उसमें तो NB इधर है, आ ही रहा है। स्टैंडर्ड यही है, ठीक है, स्टैंडर्ड यही है हमारा, ठीक है, यही रहेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। ये कर लीजिए, चेक कर लिया, सेव कर दिया इसको, 51 है, ठीक है। ये देखिए 60 तक आ गया ये देख रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है ना, ये मसला है इसके, ये नंबर रेंज के साथ में मसला है, ये नंबर रेंज कुछ भी डमी चल रहा भी है, कुछ भी हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे यही इशू है, नंबर रेंज के साथ में मसला है इसके। तो हम क्या करेंगे, एक बार को NB का ना नंबर रेंज हम असाइन करने की कोशिश करेंगे ज़रा। NB का नंबर रेंज हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, इसको दूसरा नंबर रेंज अगर असाइन करेंगे, कौन सा करें वो देख लेते पहले। ये 50
5,01,000 से, ओ भाई साहब कितना तक दे रखा है इसको, रुक जाइए, इसी को फ्री करते हैं अपन, इसी को फ्री करेंगे। एक 1,000 है, इसको 2,000 तक देकर छोड़ दो, खुश रहेगा ये, ठीक है। 16 को ये दे दिया, सेव कर देते हैं, फिर इंटरवल देख लेते हैं, ठीक है। अभी हमने ये वाला फ्री किया है, ठीक है। ये हम क्रिएट कर लेते हैं, इसको क्या नंबर आएगा देखना, याद रखना होगा अपने को। क्रिएट कर लिया, 20 नंबर आया, ठीक है। ये 20 अपने को असाइन करने का है। इसका 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 असाइन करने के लिए अपने को SPRO से जाना पड़ेगा। मैनेजमेंट, परचेजिंग, परचेज रिक्विजिशन, डिफाइन नंबर रेंजेस, नंबर इनका ये तो हमने डिफाइन कर लिया ना, 20 नंबर था ना हमारा, ठीक है। एक मिनट, बैक जाएंगे, फिर है डॉक्यूमेंट टाइप, स्क्रीन कहाँ गया, इसमें क्या, नहीं ये तो नहीं है, कहाँ गया, एक मिनट, ये नहीं, define, परचेज रिक्विजिशन कहाँ गया यार, डिफाइन नंबर, ये सब भी बहुत रेयरली करते हैं ना अपन यार, इसलिए टाइम लगता है अपने को भी रिकॉल करने में। इंटरवल ठीक है, ऐड करके बना दिया, ना ये भी नहीं है, कहाँ गया, पीआर डॉक्यूमेंट टाइप कहाँ है यार, परचेज रिक्विजिशन से सर्विस सर्विस अगर नहीं है, सेंटेंसेस डिफाइन मार्केटिंग डिटेल, परचेज डिफाइन कॉन्फ़िगरेशन वर्जन, परचेज रिक्विजिशन वर्जन, प्रोडक्ट रिव्यू, टेस्ट परचेज रिक्विजिशन टेबल, कॉपी डॉक्यूमेंट टाइप, परचेज रिक्विजिशन,
परचेज एक्विजिशन का तो यही है कि डॉक्यूमेंट टाइप कहीं आ ही नहीं रहा ना, डॉक्यूमेंट लेवल आ रहा है परचेज एक्विजिशन। नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा डॉक्यूमेंट टाइप। कोई नहीं, परचेज एक्विजिशन यही तो है, स्टैंडर्ड यही है। यहाँ पे इसमें मसला वही है इसका नंबर रेंज का, तो नंबर रेंज में एनबी में नहीं शो कर रहा है। क्या हो गया? इसमें एनबी भी नहीं शो कर रहा है, जो कि गलत बात है, एनबी शो करना चाहिए था। ठीक है, चलो यही लेके चलते हैं। क्या है ये? स्क्रीन आउट। कोई नहीं, छोड़िए, रहने दीजिए, नहीं हो रहा ये, इसके पीछे का टाइम लगा, हम बना कर देख लेंगे। देखते हैं परचेज रिक्वेजिशन नहीं आ रहा है, नंबर रेंज का ही इशू है इसको। ये बताइए, ये कंप्लीट हो जाता है, ये ऑटोमेटिक पीओ में कुछ भी नहीं था, बस अभी अपने को एग्जीक्यूट ही करना था ये आपका। अच्छा, किसी और ने बना रखा है क्या अपना सोर्स लिस्ट वगैरह बनाया है किसी ने, आप में से किसी ने? मैं उसी से करके दिखा देता। हेलो, सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ सर। क्या 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 प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? पीआर बनाता हूँ बट पीआर में डेटा दूसरा आ जाता है। वही वही आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि अपन ने स्टैंडर्ड वाला ही सेलेक्ट करके चल रहे हैं ना, उसका नंबर रेंज जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, उसका नंबर रेंज यूज हो चुका है। अब वो रैंडमली किसी को भी डमी नंबर रेंज जैसे असाइन हो रहा है, वो एरर आता रहेगा, सबके साथ में वही रहेगा। उसका उसका ना नंबर रेंज मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कैसे। नंबर रेंज तो हमने बना दिया, असाइन कैसे करना, कहाँ करना, वो देखने समझ नहीं आ रहा, मेरे को एक बार रिकॉल करना पड़ेगा कैसे करेंगे इसको। सर एक बार दूसरे से उठा के नहीं बनेगा क्या, दूसरा पीआर का वो स्टैंडर्ड सेलेक्ट करके? दूसरे पीआर का पता नहीं ना, उन लोगों ने क्या क्या कर रखा है, सेटिंग्स करी है, सब नहीं करी है, वो भी देखना होगा ना उनके वेंडर का, वो सारा कुछ जो जो प्री रिक्विजिशन है वो होना ज़रूरी है ना। यस वो चार जो प्री रिक्विजिशन है वो चीज़ तो होना ज़रूरी है ना, उसके बिना नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं?
यार स्क्रीन क्यों नहीं आ रहा है स्क्रीन? नहीं, ये आ गया। देखिए कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था, पहले ही वाला है, पहले ही वाला है। क्या है यार? ठीक है, इसमें अपने को NB लेना है। NB आ गया। यहाँ से ये नंबर रेंज जो है, ठीक है, 10 की जगह पे अपन 20 कर देंगे इसको। सॉरी, ये 10 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ है नंबर रेंज इंटरनल, ठीक है, ये 20 करना अपने को। एंटर कर देंगे, सेव कर देंगे। क्या था मेरा 5384 5384 ये सेव हो गया, हो जाएगा अब दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपने को फिर से एक बना लेना है। एंटर करेंगे, क्वांटिटी 100 डालेंगे, प्लांट ये सेव कर लिया। ठीक है, हमने 2001 से शुरू किया था ना, 502002। 2002 ये आ गया। फिर से एक बना लेते हैं, ये 50, ये कर लिया, चेक कर लिया और सेव कर लिया। ये डबल, ये दो हमने बना लिया। ठीक है, अब हम इसको ऑटोमेटिक PO बनाएंगे। ये देखिए 502 503 था हमारा परचेज रिक्विजिशन। इन दोनों के लिए हमारा एक PO बन गया। सर क्या इशू था जो नहीं आ रहा था? नंबर रेंज का था, बताया ना। अभी आपका भी जो इशू आ रहा था ना, आपको एरर आ रहा था ना, अब नहीं आएगा वो, आपको भी एरर नहीं आएगा, वो एरर रिजॉल्व हो गया। ठीक है, नंबर रेंज मैंने दूसरा साइन कर दिया उसको, तो अब वो एरर नहीं आता। ठीक है, ये सप्लायर था हमारा, ये आपका PO बन गया है। इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, देखिए मिल गया आपको एक 50 क्वांटिटी, एक 100 क्वांटिटी का, है ना। दो परचेज रिक्विजिशन बनाया था हमने, दोनों के लिए एक परचेज ऑर्डर आपका बन गया। ये परचेज ऑर्डर नंबर, ठीक है, ऑटोमेटिक PO होता है। क्लियर है? आज ये आपका ऑटोमेटिक PO की टॉपिक कंप्लीट हो गई। कल के क्लास में हम देखेंगे FIMM इंटीग्रेशन, फिनांस और मटेरियल्स मैनेजमेंट का इंटीग्रेशन देखेंगे हम। ठीक है, चलिए फिर। किसी को इशू तो नहीं ना? क्लियर है ना ये? हरविंदर सर नहीं, कोई इशू नहीं सर। ठीक, विजुअल आपको? विजुअल इज ऑन म्यूट।
ठीक है, चलिए कोई नहीं, चलिए गुड नाइट। अच्छा, वो जो मैंने शेयर करा है ना, वो जो क्या कहते हैं, जो पिक्चर जो शेयर करा है अभी ग्रुप में चैट पे, वो आप लोग सेव करके रख लीजिएगा, प्रीरिक्विजिट है, तो करके रख लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए गुड नाइट।